सोचिए, जिस मनुष्य के पापों का हिसाब लेकर स्वयं यमदूत उसे घसीटने आ चुके हों, अगर वही मनुष्य केवल एक नाम पुकारकर उनके हाथों से छूट जाए तो आखिर अजामिल ने ऐसा कौन सा नाम लिया था कि यमदूतों के सामने स्वयं विष्णुदूत आ खड़े हुए और उसके जीवन भर के पापों का फैसला उसी क्षण पलट गया। अजामिल की कथा भगवान के नाम की अद्भुत शक्ति की कथा है। वह भगवान का कोई महान भक्त नहीं था, बल्कि पाप के मार्ग पर बहुत दूर निकल चुका था। फिर भी अनजाने में लिया गया नारायण नाम उसके उद्धार का कारण बन गया। जैसे अग्नि को कोई जानकर छुए या अनजाने में उसका स्वभाव जलाना ही है, वैसे ही भगवान के नाम में भी अपनी अद्भुत शक्ति है। इसलिए इस कथा में अजामिल से कहीं अधिक महत्व उस नारायण नाम का है जिसने एक पापी का पूरा भाग्य बदल दिया। कान्यकुब्ज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह जन्म से पापी नहीं था। उसके पिता सदाचारी थे और अजामिल स्वयं भी मंत्रों का झाता, पवित्र और धर्म के मार्ग पर चलने वाला युवक था। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता और सदाचारी जीवन जीता था। ऐसा जीवन जीते जीते वह 20 वर्ष का हुआ। एक दिन उसके पिता ने उसे वन से समिधा लाने भेजा। वापस लौटते समय अजामिल ने रास्ते में एक ऐसा आपत्तिजनक दृश्य देखा जिसने उसके मन को विचलित कर दिया। वह अपने भीतर उठे विकारों पर नियंत्रण नहीं रख सका और यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। अजामिल धीरे धीरे एक स्त्री के मोह में पड़ गया और अपने पुराने सदाचारी जीवन से दूर होता चला गया। उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए वह चोरी, लूट और अनेक दुष्ट कर्म करने लगा। जो अजामिल कभी भगवान का नाम लेने वाला धर्मात्मा युवक था, वही अब पाप के मार्ग पर बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन इसी अंधकारमय जीवन के बीच एक दिन उसके भविष्य के उद्धार का बीज पड़ा। कुछ साधु उसके घर पधारे और वहां मिले आदर सत्कार से प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि अजामिल के घर संतान आने वाली है, तब आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे घर पुत्र आएगा, उसका नाम नारायण रखना। समय आने पर एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम नारायण रखा गया। बड़ी उम्र में प्राप्त इस छोटे पुत्र से अजामिल को अत्यंत प्रेम था। वह दिन भर उसे बार बार पुकारता, नारायण नारायण। इस प्रकार अपने पुत्र को पुकारते पुकारते उसकी जीभ नारायण नाम की अभ्यस्त हो गई। वह भगवान को याद करके यह नाम नहीं लेता था, लेकिन अनजाने में ही भगवान का पवित्र नाम बार बार उसकी जीभ पर आता रहा। समय बीतता गया और पापकर्म करते करते अजामिल वृद्ध हो गया। जब वह 80 वर्ष का हुआ तो अचानक मृत्यु उसके सामने आ खड़ी हुई। वह मृत्यु शैया पर पड़ा था कि तभी उसे लेने के लिए विकराल यमदूत प्रकट हुए। उनके भयंकर स्वरूप को देखकर अजामिल भय से कांप उठा। यमदूतों ने उसे यमपाश में बांध लिया। मृत्यु को सामने देखकर घबराए अजामिल ने उसी को पुकारा जो उसके हृदय के सबसे करीब था, उसका पुत्र। वह पूरी शक्ति से चिल्लाया, नारायण नारायण। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा था, भगवान को नहीं, लेकिन उसके मुख से निकला नाम तो भगवान नारायण का ही था। वह पुकार सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हो गए और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ा दिया। विष्णुदूतों ने कहा, अभी इसकी आयु बाकी है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत क्रोधित होकर बोले, इस मनुष्य ने जीवन भर पाप किए हैं, फिर इसे क्यों बचाया जा रहा है? विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, इसने नारायण नाम लिया है। यमदूत बोले, लेकिन इसने भगवान को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा था। तब विष्णुदूतों ने समझाया, जैसे अग्नि को अनजाने में छूने पर भी वह अपना प्रभाव दिखाती है, वैसे ही भगवान का नाम भी अपना प्रभाव दिखाता है। इसने अनजाने में नारायण नाम लिया, लेकिन उस पवित्र नाम की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। विष्णुदूतों की बात सुनकर यमदूतों ने अजामिल को मुक्त कर दिया और वहां से चले गए। अजामिल ने मृत्युशैया पर पड़े पड़े यह पूरा संवाद सुना था। उसे पहली बार समझ आया कि जिस भगवान को वह वर्षों पहले भूल चुका था, उन्हीं के एक नाम ने आज उसे मृत्यु के मुख से बचा लिया। अपने जीवन में किए गए पापों को याद करके उसे गहरा पश्चाताप हुआ। मृत्यु से मिला यह दूसरा अवसर उसने व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने अपना पुराना जीवन त्याग दिया,
भगवान के भजन और नाम स्मरण में लग गया और धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह प्रभु में स्थिर हो गया। वर्षों बाद जब अजामिल की वास्तविक मृत्यु का समय आया, तब भगवान विष्णु के पार्षद फिर उसके पास आए, लेकिन इस बार वे उस पुराने पापी अजामिल को लेने नहीं आए थे। वे उस अजामिल को लेने आए थे जिसने पश्चाताप करके अपना जीवन बदल दिया था और भगवान के नाम में स्वयं को समर्पित कर दिया था। जो जीव कभी माया में डूब गया था, अंततः वही प्रभु से जा मिला। एक नारायण नाम ने अजामिल को मृत्यु से बचने का अवसर दिया, लेकिन उस अवसर के बाद अपना जीवन बदलकर उसने अपने उद्धार का मार्ग चुना। यही अजामिल की कथा और भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।